आई होप आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो मैं आपका अपना हरिओम सर आज फिर उपस्थित हूँ आपके बीच में एक नई क्लास के साथ प्यारे बच्चों। तो आज आप हमारे साथ पढ़ेंगे क्लास 8 की अभ्यास 1 का बी, 1 का ए पहले हम पढ़ चुके हैं, आज 1 का बी पढ़ने वाले प्यारे बच्चों। अगर ऐसे क्वेश्चन आपको कहीं दिख जाते हैं तो उनको कैसे सॉल्व करते हैं प्यारे बच्चों, आइए देखते हैं। तो इससे पहले मैं आपसे एक वीडियो शुरू करने से पहले ये कहना चाहूँगा कि वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करें प्यारे बच्चों। आइए देखते हैं इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, बड़े आसान ढंग से देखेंगे प्यारे बच्चों। देखिए क्वेश्चन बोला है निम्नलिखित कथनों में सत्य असत्य बताइए। क्वेश्चन कह रहा है कि जो कथन दिया गया है क्वेश्चन, इसमें ये सत्य है या गलत है, मतलब सत्य है या असत्य है। देखिए यहाँ -4/5 प्लस -4/5 ये बराबर -8/5 होता है या नहीं होता है, ये हमें सत्य करना है। देखिए प्यारे बच्चों क्वेश्चन लिख लेते हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे प्यारे बच्चों, बराबर का चिन्ह लगाएंगे। देखिए क्या करना है, -4 है, सबसे पहले हमें क्या करना होता है, कोष्टक हटाना होता है। कोष्टक हटाएंगे, सबसे पहला काम होता है प्यारे बच्चों कोष्टक हटाना। तो जब मैं कोष्टक हटाता हूँ, ये कोष्टक हटेगा तो ये जैसे का तैसा ही रहेगा। ये कोष्टक हटेगा तो इस प्लस माइनस की गुणा होगी। जब इस प्लस माइनस की गुणा होगी तो प्लस माइनस हमेशा क्या हो जाता है प्यारे बच्चों, माइनस हो जाएगा। तो ये -4 हो जाएगा हमारा 5। ये बराबर है तो बराबर लगाया जाएगा, ये रहेगा हमारा -8/5। ये रहा। अब क्या करना है प्यारे बच्चों, देखिए अगर इसकी और इसकी 5 की लासा लेंगे तो हमारा क्या रहेगा, 5 ही रहेगा। तो भैया इधर लगाएंगे 5 लिखेंगे, लिख लिया 5 लिख लिया। अगर 5 से एक बार में जाएगा तो ये 5 से अगर 5 में भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा ना। अगर एक बार गया तो उसकी अगर ऊपर गुणा कराइए तो -4 ही आएगा, और ये माइनस है तो माइनस लगा लिया गया भैया। अब 5 से 5 में भाग देंगे तो एक बार जाएगा, उसके ऊपर गुणा करेंगे तो 4 हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, बराबर में हमारा कितना दिया गया, -8/5। इसको जैसे का तैसा लिख लेंगे। अब देखिए इधर देखते हैं नीचे प्यारे बच्चों, अब ये -4 ये -4 और माइनस, गणित का रूल ये कहता है माइनस माइनस हमेशा क्या हो जाता है प्यारे बच्चों, प्लस हो जाता है। क्या हो जाता है, प्लस। तो ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो 4 और 4 जाएंगे जुड़, तो क्या जुड़ जाएंगे, 4 4 हो गया 8। लेकिन एक बात हमेशा ध्यान रहे, माइनस माइनस प्लस तो हो जाता है, बस चिन्ह छोड़ जाता है। ये लगाया माइनस का चिन्ह, ये बटे में 5 है तो 5 लिख दिया। बराबर में -8/5 है प्यारे बच्चों, तो ये लिख देंगे 8/5। तो ये हमारा कैसा हो गया, सत्य, दोनों तरफ बराबर है। यानी जो इसने बोला था कि ये -4/5 प्लस -4/5 बराबर इतना इतना होता है या नहीं होता है, तो होता है। तो हम क्या लिख देंगे यहाँ, या सत्य है, सत्य। क्या लिख देंगे प्यारे बच्चों, सत्य है। अब दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। बोल रहा है -6/5 प्लस 6 परिमेय संख्या नहीं है, ये सत्य या गलत है। देखते हैं भैया। सबसे पहले तो क्या करेंगे, ब्रैकेट हटाएंगे, यहाँ देखिए इधर हल डालेंगे, फिर ब्रैकेट हटाएंगे, -6/5 प्लस 6। अब एक बात ध्यान रखो बच्चों, जहाँ कुछ नहीं होता है मेरे लड्डू गोपालों, वहाँ एक विद्यमान रहता है। क्या, ये नियम है गणित का। जहाँ या तो जैसे अगर कोई संख्या ऐसे लिखी गई है पास पास में ऐसे, अब यहाँ कुछ नहीं है तो यहाँ हमेशा गुणा रहता है। क्या रहता है प्यारे बच्चों, गुणा का चिन्ह हमेशा अवेलेबल रहता है। ठीक है प्यारे बच्चों। और जैसे कोई संख्या यहाँ लिखी गई है ऐसे, तो इसके बटे में हमेशा एक विद्यमान रहता है प्यारे बच्चों, इतना हमें ध्यान रहना चाहिए। ठीक है प्यारे बच्चों। तो यहाँ देखिए क्वेश्चन कैसे, देखिए यहाँ आप कुछ नहीं है तो यहाँ क्या लिखा गया प्यारे बच्चों, 1 मान सकते हैं। क्या मान लिया, 1 मान लिया। बराबर का चिन्ह लगाएंगे, अगर इसका गुणा कराएंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, 5 ही आएगा। अब इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कराओ तो करा लो। देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई होगी तो हो जाएगा 5 इसकी 6 6, लेकिन माइनस का इधर प्लस है तो प्लस लगा लेंगे। इसकी गुणा होगी 5 छक्के कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा ना प्यारे बच्चों। अब देखिए
ये माइनस का 6, ये प्लस का 30 है। क्या करेंगे, इससे इसको घटा देंगे, माइनस इससे 30 से अगर 6 घट जाएगा तो क्या बचेगा हमारा, ये प्लस का। एक चीज़ और देखनी है कि अगर प्लस के ज़्यादा हैं तो प्लस का आइकन रहेगा, अगर माइनस के ज़्यादा है तो माइनस का रहेगा, लेकिन यहाँ हमारे पास प्लस का ज़्यादा है तो हमारा क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, देखिए क्या हो जाएगा, प्लस का 24/5, प्लस का 24/5 आंसर तो आ गया। आप बोला इतना ये परिमेय संख्या है, ये सॉरी इसका जो जोड़ है, इसका जो योग है वो परिमेय संख्या है या नहीं है, बट ये तो हमारे परिमेय संख्या के रूप में आया है, क्योंकि परिमेय संख्या हमेशा p/q के रूप में होती है प्यारे बच्चों। लिख देंगे असत्य है, असत्य है, या हमारा कथन कैसा है, असत्य। तो आई होप प्यारे बच्चों ये जो क्वेश्चन नंबर 1 था, आपको दोनों ही सवाल मैंने बता दिए हैं। आगे देखते हैं, क्वेश्चन लिखते हैं फिर देखते हैं प्यारे बच्चों। तब तक आप वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। क्वेश्चन नंबर 3 जो है उसको हम देखते हैं बड़े आसान ढंग से और नॉर्मल ढंग से। देखिए, दो परिमेय संख्याओं बोल रहा है, दो परिमेय संख्याओं के जोड़ने का क्रम को पलटने पर योगफल वही रहता है, यानी जोड़ने के क्रम को पलटने पर क्या योगफल जो है वही रहता है। देखिए बोल रहा है, दो परिमेय संख्याओं के जोड़ने का क्रम को पलटने पर योगफल वही रहता है। देखिए प्यारे बच्चों कैसे करेंगे इसे, जैसे मैंने दो संख्याएं ले ली, जैसे ले लिया 1/2, एक ले लिया, प्लस जोड़ने की बात कर रहा है तो प्लस लगाएंगे। एक ले लिया 2/3, क्या ले लिया प्यारे बच्चों, 2/3। ये हमारी दो परिमेय संख्याएं हो गई। देखिए अब क्या करना है, जोड़ने को बोल रहा है तो हम जोड़ेंगे, फिर बोल रहा है कि योगफल वही रहता है या नहीं रहता है। देखिए अगर इसकी गुणा कराएंगे तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6 प्यारे बच्चों, क्या हो जाएगा 6, क्रॉस मल्टीप्लाई करा लेंगे, 3 × 3 हो जाएगा, ये 2 दूनी 4 हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, बराबर का चिन्ह लगाएंगे, ये हमारा हो जाएगा 4, इसको जोड़ेंगे, 4 और 3 कितना हो जाएगा 7, 7/6, ये हमारा आंसर आया 7/6। अब बोला है क्रम को पलटने पर योगफल वही रहता है, भैया इधर उधर कर लेते हैं, इसको इधर कर लेते हैं, उसको उधर कर लेते हैं। देखिए अब लिखेंगे अंक पलटने पर, संख्याओं को पलटने पर, पलटने पर। ठीक है प्यारे बच्चों, देखिए क्या हो जाएगा, ये इधर हो जाएगा हमारा 2/3, प्लस है तो प्लस लगाएंगे, 1/2 को इधर कर लेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, अब क्या करेंगे, वही काम करना है, गुणा कराएंगे तो ये हमारा 3 दूनी कितना हो जाएगा 6, क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे, 2 दूना 4, प्लस है तो प्लस लगाएंगे, 3 × 3, क्या आ जाएगा आंसर हमारा 4 × 3 = 7, 7/6 प्यारे बच्चों। तो ये हमारा कथन कैसा है, सत्य है। अंक पलटने पर दो परिमेय संख्याओं के अंक को अगर पलटेंगे, हम क्रम को पलटेंगे तो हमारा जो आंसर है वो क्या आएगा, बराबर आएगा, सेम आएगा। तो ये हमारा कथन कैसा है प्यारे बच्चों, सत्य। कैसा है, सत्य। ये जो दोनों कथन हैं ये सत्य हैं प्यारे बच्चों हमारे। कैसे, ये हमारा क्वेश्चन कैसा है, सत्य। अब बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं प्यारे बच्चों। अगर इस तरीके का क्वेश्चन आ जाता है उसको कैसे हल करेंगे। बोला है 3 परिमेय संख्याओं का योगफल परिमेय संख्या नहीं है। क्वेश्चन बोला है अगर 3 परिमेय संख्याएं ली जाएं और उनको जोड़ा जाए आपस में तो उनका योगफल परिमेय संख्या होता है या नहीं होता है। ये बोल रहा है नहीं होता है, तो हम देखते हैं होता है या नहीं होता है। देखिए 3 परिमेय संख्याएं ले लेते हैं, एक तो 0 ले लेते हैं, एक ले लेते हैं 2/4 ले लेते हैं, एक ले लेते हैं 6/4। ठीक है प्यारे बच्चों, अब देखो क्या करना है हमें। यहाँ कुछ नहीं है तो हम यहाँ क्या मान लेंगे 1, इसका लासा लेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 4, 4 की 4 से गुणा कराएंगे तो 1, तो 0, यहाँ 0 है तो 0 की गुणा किससे कराएंगे, अगर 1 से 4 में भाग दें तो 4 बार जाएगा, 0 की गुणा कराएंगे 4 से, प्लस है तो प्लस लगाएंगे, अगर 4 से 4 में गुणा कराएंगे तो 1 बार जाएगा, उसके ऊपर गुणा कराएंगे तो 2 की गुणा किससे कराएंगे प्यारे बच्चों, 1 से। अब आप कह रहे होंगे ये क्या करा रहे हैं जी। देखिए अगर 4 से 4 में भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 1 बार,
उसकी गुणा कराएंगे ऊपर 2 से, इससे गुणा कराएंगे तो इस प्लस है तो प्लस लगा लिया प्यारे बच्चों। अब 4 की गुणा अगर 4 से कराएंगे तो कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा। कितनी बार जाएगी, एक बार। अगर उसकी गुणा कराएंगे ऊपर तो 6 की गुणा कराएंगे 1 से, ये हमारा क्या बन जाएगा, देखिए 0 की अगर गुणा कराएंगे किसी भी संख्या से तो 0 ही आएगा। प्लस है तो प्लस लगाएंगे, 2 इक्कन 2 हो जाएगा, प्लस है तो प्लस लगाएंगे। 6 इक्कन कितना हो जाएगा, 6 बटे में 4 है तो 4 आ जाएगा प्यारे बच्चों। बराबर का चिन्ह लगाएंगे। अब देखिए ये 0 जुड़ेगा नहीं, 6 2 और 6 कितना हो जाएगा, 8 बटे 4। ठीक है प्यारे बच्चों, काट देंगे इसको। देखो 4 इक्कन 4, 4 दूनी 8। आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ये तो 2 बटे आया ही है, लेकिन आंसर हमारा हर में 1 होता है तो लिखा नहीं जाता है, वो हमेशा विद्यमान रहता है। जहाँ यहाँ कुछ नहीं है तो यहाँ 1 है, तो ये आंसर हमारा कैसे आया, परिमेय संख्या के रूप में। और ये बोल रहा है 3 परिमेय संख्याओं का योगफल परिमेय संख्या नहीं होता है, तो ये हमारा कथन कैसा हो गया, असत्य। क्योंकि 3 संख्याओं का योगफल हमेशा परिमेय संख्या ही होता है। अगर 3 परिमेय संख्याओं को जोड़ोगे तो योगफल हमेशा परिमेय संख्या के ही रूप में आएगा हो। तो देखें प्यारे बच्चों क्या लिख देंगे यहाँ, यह असत्य है। क्या है, असत्य है, क्योंकि 3 परिमेय संख्याओं का योगफल हमेशा परिमेय संख्या ही होता है। तो आई होप प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन भी आपको बड़ी नॉर्मल ढंग से समझ में आएगा। आइए अगला सवाल है, जैसा कि हम पढ़ रहे थे कक्षा 8 की मैथ, क्वेश्चन नंबर 2 के सवाल हैं। तो ये क्वेश्चन करने से पहले मैं आपसे कहना, चैनल पर नए प्यारे बच्चों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, ताकि हमारा हौसला बुलंद हो प्यारे बच्चों। अब देखिए ये क्वेश्चन क्या बोला, निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को जोड़कर बताइए कि योगफल परिमेय संख्या है अथवा नहीं है। यानी जो ये संख्याएं दी गई इनको जोड़कर इनको ये बताना है कि योगफल परिमेय संख्या है या नहीं है। इन्हें तो पूछ लिया है, अब बताना हमको है। चलिए बताते हैं साथ साथ, कुछ कोशिश तुम करो कुछ हम करेंगे प्यारे बच्चों। देखिए माई लड्डू गोपालों, हमारा सबसे पहला काम रहता है ब्रैकेटों को हटाना। तो देखिए पहले ब्रैकेट हटा लेते हैं, ये ब्रैकेट हटेगा तो माइनस का 4 बटे 4 आ जाएगा। अब बोल रहा है जोड़ना है तो ये और हटाकर प्लस का चिन्ह लगा लेंगे भैया, प्लस का चिन्ह लगा लिया, ये प्लस का 3 आ गया। जहाँ मैंने बोला था जहाँ कुछ नहीं होता है वहाँ क्या होता है, 1 रहता है। क्या रहता है, 1 रहता है। अब अगर एक इसकी गुणा कराएंगे तो 4 इक्कन 4 ही आ जाएगा प्यारे बच्चों। क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। 4 से 4 में अगर भाग जाएगा तो कितनी बार, या क्रॉस मल्टीप्लाई करा लो तो माइनस का 4 इक्कन 4, तो ये माइनस का 4 प्लस माइनस की गुणा होगी तो माइनस हो जाएगा, और 4 इक्कन 4, यहाँ प्लस है तो प्लस लगा लो भैया। अब इसकी गुणा करा लो, 4 तिहाई 12, ये हमारा आ गया। अब देखो माइनस का 4 ये प्लस का 12 है। रूल कहता है कि प्लस माइनस माइनस हो जाता है, तो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, माइनस हो जाएगा। इधर माइनस है इधर प्लस है तो ये घट जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। तो घटाएंगे तो क्या आएगा, 12 से अगर 4 घटाएंगे तो हमारा आएगा 8 बटे 4। हमें यहीं तक करना है, चाहो तो इसका पोस्टमार्टम भी कर सकते हो, लेकिन करना नहीं है प्यारे बच्चों। हमें सिर्फ इतना बताना है कि परिमेय संख्या है या नहीं है, जोड़ दिया हमने। अब ये तो परिमेय संख्या के रूप में आ रहा है तो हम यहाँ लिख देंगे परिमेय संख्या है, परिमेय है, परिमेय है। ठीक है प्यारे बच्चों, अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन हमें दिया गया, सबसे पहला काम हमने बोला था मेरे प्यारे लड्डू गोपालों, -1 ब्रैकेट हटाना है, प्लस है तो प्लस लगाएंगे नहीं। अब यहाँ देखो लोचा हो गया था, अभी यहाँ माइनस है यहाँ प्लस विद्यमान है, जहाँ कुछ नहीं होता है वहाँ प्लस का चिन्ह होता है। प्लस माइनस की गुणा होगी तो माइनस हो जाएगा। क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, माइनस हो जाएगा 2/3। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, नहीं अब आप लोग कंफ्यूज होंगे तो ये माइनस कहाँ से आ गया डायरेक्टली। चलो मैं बता देता हूँ, पहले ये माइनस का 2 लिख लेते हैं ब्रैकेट में। ठीक है, ये माइनस है। अब ये ब्रैकेट जब हटाएंगे हम प्यारे बच्चों तो ये हमारा हो जाएगा माइनस का 1 प्लस ये यहाँ प्लस का होना चाहिए था ये। ठीक है, अब ये प्लस माइनस की गुणा होगी तो हमारा हो जाएगा माइनस का 2/3। अब मैंने जैसा बताया था कि जहाँ कुछ नहीं होता है वहाँ 1 होता है। इसकी गुणा कराएंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 3।
क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों 3, इसकी गुणा कराएंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे, 3 इक्कन 3 हो जाएगा तो माइनस का 3 हो जाएगा, इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई तो माइनस का 1 हो जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा प्यारे बच्चों, 2 इक्कन 2 हो जाएगा। आगे हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ये माइनस का 3 है, ये माइनस का 2 है। देखिए अब क्या होगा, माइनस माइनस का रूल कहता है कि माइनस माइनस हमेशा प्लस हो जाता है प्यारे बच्चों, तो प्लस हो जाएगा तो 3 और 2 जुड़ जाएंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा 5/3। ये भी हमारी कैसी संख्या है, एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या तो हमें पहले से ही पता है कि P/Q के रूप में होती है, तो हम यहाँ लिख देंगे कि परिमेय है भैया, लिख दिया परिमेय है, परिमेय है। ठीक है मेरे प्यारे लड्डू गोपालों, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन लिखते हैं, फिर वो भी बड़े आसान और नॉर्मल ढंग से आपको बताते हैं। आप बने रहिए वीडियो में हमारे साथ लास्ट तक। देखिए अब ये अगला क्वेश्चन लिख लिया, इसको देखते हैं बड़े नॉर्मल ढंग से और आसान तरीकों में। देखिए यार बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 बोला दोनों पक्षों को हल करके सत्यापित कीजिए। ये जो हमें 2 पक्ष दिए गए हैं, एक पक्ष ये दिया गया, एक पक्ष ये दिया गया, बोले दोनों को हल करो और हमें बताओ कि यानी दोनों एक दूसरे के बराबर हैं या नहीं है। अगर बराबर आते तो सत्यापित है, अगर बराबर नहीं आते तो सत्यापित नहीं है। प्यारे बच्चों आइए देखते हैं, ये 3 क्वेश्चन दिए गए हैं, सवाल नंबर 3 में 3 क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। पहला क्वेश्चन हम देखते हैं, तब तक इनको हटा देते हैं, पहले ही बताया था तुम्हें प्यारे बच्चों। देखिए यहाँ ये पहले सबसे पहले हमारा काम रहेगा ब्रैकेट हटाने का प्यारे बच्चों, तो ये ब्रैकेट हटेगा तो ये आ जाएगा माइनस का 5/8। अब इसको देखना है, ये ब्रैकेट हटेगा तो इस प्लस माइनस की उड़ाएंगे तो यहाँ माइनस हो जाएगा, ये -9/13 हो जाएगा प्यारे बच्चों। बराबर है तो बराबर लगाएंगे, ये इधर का ब्रैकेट हटाएंगे तो ये 9/13 हो जाएगा। इधर भी अगर प्लस माइनस की गुणा होगी तो हमारा क्या हो जाएगा माइनस प्यारे बच्चों। ठीक है, अब आइए इसको सॉल्व करते हैं। अगर 13 और 8 का लासा लिया जाए तो क्या होगा प्यारे बच्चों, 13 8 कितना होता है बताइए, 13 8 होता है 104, कितना होता है प्यारे बच्चों 104, 13 8 होता है 104। अगर आप इससे संतुष्ट नहीं है तो आगे लासा लेके देख लेना, इतना ही 104 ही लासा आएगा। अगर अब 8 से इसमें गुणा दें तो कितने बार जाएगा, 13 बार जाएगा प्यारे बच्चों, कितने बार जाएगा 13 बार जाएगा। 8 इक्कन 8, जब बच्चा 2 उधर गया, 8 3 24, कितनी बार जाएगा 13 बार। 13 की गुणा कराएंगे माइनस, ये पहले लिख लेंगे -5। ठीक है प्यारे बच्चों, अब कितनी बार गया था 13 बार, तो गुणे में लिखेंगे 13, लिख लिया, माइनस है तो माइनस लगा लेंगे। अब 13 से कितनी बार 104 में जाएगा भागा, 8 बार जाएगा ना, कितनी बार जाएगा 8 बार। 8 के ऊपर गुणा कराएंगे 9 से, तो लिख लेंगे 9 गुणे 8। मैं आपके लिए बता रहा हूँ, बट मैं वैसे भी कर सकता था, बट आपको फिर बोलोगे सर जी कैसे क्या किया गया, आपको मेरी समझ में नहीं आ रहा है। देखिए अब ये इधर का काम खत्म हो गया, इधर का देखते हैं। इधर भी अगर हम लासा लेंगे तो 104 ही आएगा, कितना आएगा 104। अब देखो अगर 13 से भाग कर आएंगे, इसका लासा ले लिया था पहले बच्चों, कितना हुआ था 104। अब अगर 13 से 104 में भागा करेंगे कितनी बार जाएगा 8 बार जाएगा, क्योंकि 13 8 104 आता है, उसकी गुणा कराएंगे -9 से। 13 गुणे 8, सॉरी 9 गुणे 8, माइनस है तो माइनस लगाएंगे प्यारे बच्चों। 8 की गुणा अगर 104 में कराएंगे तो कितनी बार जाएगा 13 बार जाएगा। 13 की गुणा कराएंगे 5 से, 5 गुणे 13। देख लो मेरे प्यारे लड्डू गोपालों, अब आगे क्या होता है, ये माइनस का हो जाएगा 5 तिहाई 15, कितना हो जाएगा माइनस का, सॉरी यहाँ कुछ गलत कर लिया क्या, 13 गुणा कराएंगे 5 से, यहाँ भी क्या है 13 की गुणा होगी 5 से, यहाँ गलत किए थे लल्ला। ठीक है कोई बात नहीं, चलो यहाँ गलत कर लिया था, आप सही कर लिया है, क्योंकि सही है प्यारे बच्चों। अब यहाँ अगर 13 की गुणा कराएंगे 5 से, 13 25 हो जाएगा कितना 65, कितना हो जाएगा 65, माइनस का ये हो जाएगा, माइनस लगाएंगे 9 8 72, 9 8 72, ये 104 बटे में है तो लिख लेंगे, बराबर है तो बराबर लगाएंगे, ये हो जाएगा 9 8 72 माइनस का 72, और ये हो जाएगा 13 25 65 माइनस का 65,
65 प्यारे बच्चों, बटे में 104 है तो 104 लिख लेंगे। अब आगे देखते हैं प्यारे लड्डू गोपालों, क्या करना है। ये माइनस है, ये भी माइनस है, ये माइनस है, ये भी माइनस है, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो इसको हम जोड़ देंगे। देखो 5 और 2 कितना हो गया 7, कितना हो गया प्यारे बच्चों 7, और ये 7 और 6 हो गया हमारा कितना 13, कितना हो गया 13, बटे में 104 है तो 104 लिख देंगे लड्डू गोपाल जी। अब बराबर का चिन्ह लगाएंगे। ए भी अगर 5 और 2 कितना हो जाएगा 7, कितना हो जाएगा 7, ये 6 और 7 कितना हो जाएगा 13, कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा, बटे में 104 है तो 104 लिख देंगे। लेकिन मेरे लाडलों, जैसा कि मैंने बताया था प्लस माइनस, वो माइनस माइनस प्लस हो जाते हैं, बट चिन्ह छोड़ के जाते हैं, माइनस का आइकन जो है वो छोड़ के जाते हैं, तो ये भी माइनस का रहेगा, ये भी माइनस का, ये माइनस माइनस प्लस तो हो गए, लेकिन रहेंगे दोनों माइनस के। अब दोनों तरफ बराबर है तो हमारा कैसा हुआ, या कैसा है सत्यापित, कैसा है सत्यापित, सत्यापित। ठीक है लड्डू और पालो। अब अगला क्वेश्चन लिखते हैं, फिर वो भी समझते हैं बड़े आसान ढंग से। बने रहिए वीडियो के लास्ट तक, देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर अब 2 देखते हैं। 3 का दूसरा क्वेश्चन नंबर लिख लिया है, देखते हैं इसको कैसे हल करेंगे। देखो मेरे बच्चों, सबसे पहले मैंने काम बताया था आपको ब्रैकेट हटाना है, तो यहाँ से हल डालते हैं एकदम। अगर ऐसे लिख के आओगे एग्जाम में तो एकदम मतलब एग्जाम पर खुश हो जाएगा और आपको पूरे के पूरे नंबर दे देगा। हल डालेंगे, लिखेंगे 3 प्लस, देखो ये जब ब्रैकेट हटेगा तो ये प्लस माइनस की गुणा होगी पहले बच्चों, तो हो जाएगा माइनस 7/12। ठीक है, बराबर है तो बराबर का चिन्ह लगाएंगे। ये माइनस का हो जाएगा हमारा 7/12, ये प्लस का 3। अब देखो जैसा कि मैंने बताया था, जहाँ कुछ नहीं होता है वहाँ एक मान लेते हैं, वहाँ एक पहले से विद्यमान रहता ही है, रहता है। देखिए अब जब यहाँ x हो गया, एक हमने मान लिया, एक मान लिया मेरे बच्चों, तब देखो अगर 12 के 1 से गुणा कराएंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 12 आ जाएगा। अब 12 से 12 में 12 बार जाएगा, 12 की गुणा किससे कराएंगे 3 से, किससे कराएंगे 3 से, 12 3 माइनस है तो माइनस लगा लेंगे। अब 12 से 12 में एक बार जाएगा तो 7 की गुणा किससे कराएंगे 1 से। देखो प्यारे बच्चों, अगर 12 से 12 में भाग कराएंगे तो एक बार ही जाएगा, नॉर्मल सी बात है। अब बराबर है तो बराबर का चिन्ह लगाएंगे। अब यहाँ भी अगर 12 और 1 की गुणा कराएंगे तो क्या आंसर आएगा हमारा 12। हम 12 से 12 में भाग करेंगे तो एक बार जाएगा, तो इसकी गुणा कराएंगे -7 से, किससे कराएंगे -7 से। -7 की गुणा कराएंगे किससे, एक बार गया तो 1 से। ठीक है, प्लस है तो प्लस लगा लेंगे। अब 12 से 12 बार जाएगा तो 12 की गुणा किससे कराएंगे 3 से प्यारे बच्चों, किससे कराएंगे 3 से। सही है। अब इसको हल करते हैं, देखो क्या आएगा हमारा 12 है तो 12 लिख लेंगे, लाइन करेंगे, सीधी लाइन कर लिया। अब देखो 12 से अगर 12 में 12 तो आ गया, हमने लिख लिया। अब 12 से अगर 3 में गुणा कराते हैं तो 12 3 कितना हो जाएगा 36, माइनस है तो माइनस लगा लेंगे। और 7 की गुणा 1 से कराएंगे तो 7 × 7 हो जाएगा, बराबर है तो बराबर का चिन्ह लगा लेंगे। और देखिए अब यहाँ देखो 7 × 7 तो माइनस का क्या हो जाएगा 7, पहले बटे में 12 लिख लेंगे, माइनस का 7 हो गया। 12 की गुणा अगर 1 से कराई जाए तो प्लस का हमारा हो जाएगा, प्लस है तो प्लस लगा लेंगे, 12 3 36, कितना हो जाएगा 36, बराबर का चिन्ह लगाएंगे। आगे देखो क्या होता है। अब इधर देखो, यहाँ 36 है, यहाँ 7 है, 36 से अगर 7 कम किया जाएगा तो कितना बचेगा, बोलो, बचेगा हमारा 29, कितना बचेगा 29, बटे में कितना है 12, तो लिख देंगे 12। इसका काम खत्म। अगला देखेंगे, ये माइनस का 7 है, ये प्लस का 36 है, अगर इससे भी घटाएंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 29, प्लस माइनस क्या हो जाता है माइनस 29/12, दोनों तरफ बराबर है। तो ये हमने कैसा बताया था, अगर दोनों तरफ बराबर आएगा तो हमारा क्वेश्चन हो जाएगा सत्यापित। तो ये हमारा हो गया सत्यापित भैया, ये लो लिख दिया सत्यापित। ये क्वेश्चन आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लिखते हैं, फिर देखते हैं वो कैसे हल किया जाएगा। अगला ही बहुत ही मतलब टफ और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछा जाता है प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन देख करते हैं, ये 3 का तीसरा क्वेश्चन है, बड़े प्यार से हल करेंगे इसको। देखिए सबसे पहला काम हमारा रहेगा,
ब्रैकेट हटाना। जब तक मैं ब्रैकेट हटाता हूँ तब तक आप वीडियो को लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर आप नए हैं चैनल पे, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करिए, और प्यारा सा कमेंट ज़रूर करिए ताकि हमारा हौसला बुलंद हो, ताकि हमें ये पता चले हमारा वीडियो आप लोग देखते हैं और हमारा वीडियो कहाँ कहाँ तक। ये अंदर वाला ब्रैकेट हटाएंगे पहले, 4/7 प्लस ये 1/4 ब्रैकेट लगाएंगे बड़ा वाला, ये ऊपर चला जाएगा। ये इसकी और डिनोमिनेटर की, और यानी डिनोमिनेटर और निगेटिव की एक आपसी दुश्मनी है प्यारे बच्चों। ये माइनस की और डिनोमिनेटर की, यानी माइनस की और हर की एक आपसी दुश्मनी सी है, जिससे ये इसके पास रुकता ही नहीं है, चला गया ऊपर। -7/16 हो जाएगा, बराबर है तो बराबर लगाएंगे। ये -4/7 हो जाएगा, प्लस लगाएंगे, ये बड़ा वाला ब्रैकेट लगाएंगे, ये 1/4 हो जाएगा, प्लस है ये भी ऊपर चला जाएगा। ऊपर चला जाए या इसकी गुणा करा दो, चलो गुणा ही करा देते हैं। ये हो जाएगा 7/16, सही है। अब देखो इसका क्या करना है, 7 और 4 का लासा लोगे तो हो जाएगा 28 हो गया। 7 से अगर 28 में भाग कराओगे तो कितनी बार जाएगा, 4 बार। उसकी अगर -4 से गुणा करें तो माइनस का हो जाएगा हमारे पास 4 चक्कू 16, प्लस है तो प्लस लगाएंगे। अब अगर 4 से 28 में भाग करेंगे तो कितनी बार जाएगा प्यारे बच्चों, जाएगा अपना 7 बार। 7 चौके 28 होता है, 4 बार गया, 7 के ऊपर एक से गुणा करें तो 7 हो जाएगा, ब्रैकेट बंद। चलिए बंद हो जाइए आप इसमें। आगे देखो, ये -7 ये प्लस माइनस की गुणा होगी तो यहाँ भी माइनस हो जाएगा। चलो कर ही लेते हैं, बाद में कौन छोड़ेगा, माइनस हो जाएगा तो -7/16 है ये प्यारे बच्चों। ये -4/7 प्लस ये 16, 4 का अगर लासा लिया जाए तो कितना आएगा, ये 4 के पहाड़े में कितना 16 आता है ना, तो 16 और 4 का लासा हो जाएगा 16 प्यारे बच्चों। कितना हो जाएगा 16 के अगर 4 में गुणा 4 से अगर 16 में भाग करेंगे तो कितनी बार जाएगा बताइए, जाएगा। हम कहेंगे कितनी बार जाएगा सर, तो आप कहोगे कि सर जी जाएगा 4 बार। 4 की अगर ऊपर 1 से गुणा कराएंगे तो हमारे पास आ जाएगा प्लस का 4, ये माइनस है तो माइनस लगा लेंगे। अगर 16 से भैया कराएंगे 16 में भाग तो जाएगा 1 बार, और 1 की गुणा अगर कराएंगे ये 7 से तो हमारे पास हो जाएगा -7। ब्रैकेट चलो रहने दो लगाने को, आगे देखते हैं। ये ब्रैकेट भी हटा लेते हैं भैया, माइनस का। अब देखो यहाँ 16, ये माइनस का है, ये प्लस का है, घट जाएगा तो कितने बचेगा, 16 से अगर 7 चला गया तो बचेगा 9/28 माइनस का। ये माइनस है तो -7/16 बराबर का चिन्ह लगाएंगे, -4/7 लिखेंगे। अब ये प्लस का चिन्ह लगाएंगे, ये -7 ज़्यादा है लाडलों, क्या है ज़्यादा है, -7 अगर ज़्यादा है तो देखिए क्या करना पड़ेगा अब, प्लस माइनस का, ये अगर इस प्लस माइनस की गुणा करा दोगे तब भी सही होगा, लेकिन हम ऐसे कर लेते हैं पहले। तो हमारे पास बचेगा माइनस का 3/16, कितना बचेगा 3/16, क्योंकि ये अगर 7 से 4 कम करोगे तो 3 ही आएगा। अब देखिए आगे क्या होता है। अब इसकी लासा ले लेते हैं, इसकी 16 और 28 की लासा होगी कितनी, 112 होगी प्यारे बच्चों। कितनी होगी 112, लेके देख लेना, मैं जगह कम है इसलिए 16 और 28 की लासा लिए 112 हुई। 28 से वो 112 में भागा कराएंगे तो जाएगा 4 बार गया ना। 4 की अगर ऊपर 9 से गुणा कराएंगे तो हमारे पर माइनस है, तो माइनस का 9 चौके 36, ये माइनस लगाएंगे। 16 से कराएंगे तो 7 बार जाएगा, 7 के ऊपर 7 से गुणा करेंगे, 7 से 49 हो जाएगा, बराबर है तो बराबर का चिन्ह लगाएंगे। ये भी अगर अब इसके 16 और 7 की लासा लेंगे, 16 7 112 होता है। अगर 7 से अगर 112 में भाग कराएंगे तो कितनी बार जाएगा, 16 बार जाएगा। 16 के ऊपर 4 से गुणा कराएंगे तो माइनस का हमारे पास हो जाएगा प्यारे बच्चों, कितना हो जाएगा, देखिए कितना हो जाएगा, माइनस का 64, माइनस लगाएंगे, माइनस लगा लिया भैया, लगा लिया। अब देखो 16 से कितनी बार जाएगा, 112 में भाग 7 बार जाएगा, उस ऊपर गुणा करेंगे 7 आई 21,
बराबर का चिन्ह लगाएंगे, इधर देख लेंगे। अब देखो 9 6 15, 15 का 5 जोड़ लेंगे इसे, 4 3 7, 7 और 1 8, 108/12। लेकिन लाडले प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाता है, लेकिन चिन्ह माइनस का छोड़ के जाता है। बराबर है तो बराबर का चिन्ह लगा लेंगे। अब 112 ये वाला फिर से लिख लेंगे, लिख लिया। अब ये 4 और 1 5, 4 1 5, 6 और 2 8, लेकिन प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाता है, लेकिन चिन्ह माइनस का छूट जाता है। अब दोनों तरफ हमारा कैसा हो गया, बराबर हो गया। तो ये हमारा कैसा हुआ, सत्यापित। अतः यह क्वेश्चन मैं समझता हूँ हमारी समस्या आपको अच्छे से समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो वीडियो को दोबारा रिपीट कर लेना। सत्यापित हो गया ये हमारा, ठीक है प्यारे बच्चों। अब देखिए, आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन लिखते हैं, फिर उसको समझते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन नंबर 4 लिख लिया है, क्वेश्चन नंबर 5 भी लिख लिया है। देखो ये दोनों क्वेश्चन ना है ना, ये अपने साथ खेला करने की सोच रहे हैं। दोनों क्वेश्चन हमें भ्रमित करने की ओर ले जा रहे हैं, लेकिन हम भ्रमित होने वाले नहीं हैं प्यारे बच्चों। हम एकदम बेसिक से एकदम डट के इनका दोनों का करेंगे मुकाबला। ये दोनों क्वेश्चन हमें भ्रमित कर रहे हैं। देखिए कैसे कर रहे हैं भ्रमित। देखो, यदि a और b दो परिमेय संख्याएं हों, जैसे a और b मान लिया दो परिमेय संख्याएं हैं, और a और प्लस बराबर -15/11 हो। जैसे a और प्लस b बराबर दो, जो a और b दो परिमेय संख्याएं दी गई हैं उनके बराबर देखो, दो a और b दो परिमेय संख्याएं हैं और a प्लस b बराबर हमें दिया गया -15/11 ये दिया गया है। अब पूछ रहा है तो b प्लस a ज्ञात कीजिए, बोला b प्लस a ज्ञात कीजिए। अब भैया ये लोचा कर रहा है हमारे साथ। देखिए सिर्फ इसको इधर कर रहा है, उसको इधर कर रहा है। जब भैया इसको इधर कर देंगे, जैसे दोनों का एक मान दिया रहेगा, जितना मान a का दिया रहा होगा उतना ही b का होगा, तब ये -15/11 आया। अब अगर इसको इधर उधर करने दें, ऐसा एक क्वेश्चन हमने पहले पढ़ा भी, जैसे कि दोनों दो संख्याओं के योग को पलटने पर उत्तर वही रहता है। ये सत्य था या सत्य, हमने पढ़ा भी था कि अगर दो संख्याओं के योग को पलटें तो उत्तर वही रहता है। अब देखिए ये पूछ रहा है b प्लस a बराबर क्या होगा भैया, क्या होगा, तो हम लिख देंगे -15/7 ही होगा, -15/11 ही होगा प्यारे बच्चों। ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है प्यारे बच्चों, आई होप ये क्वेश्चन आपको बहुत ही आसानी से समझ में आएगा। अब इन्हें देख लो। निम्नांकित रिक्त स्थानों की पूर्ति अपनी अभ्यास पुस्तिका में कीजिए। तो अपनी अभ्यास पुस्तिका आप निकाल लीजिए, हमारी अभ्यास पुस्तिका आपके सामने है। देखिए प्यारे बच्चों, अब देखो इसमें क्या लोचा कर रहा है। यहाँ ये रिक्त स्थान में दे रहा है ये -12/7 है, इधर भी -12/7 है, प्लस 5/11 है। अब देखो इधर दोनों तरफ देखना है, बस हमें दिमाग लगाना है। लगाओ यहाँ -7/12 है, तो सॉरी -12/7 है, इधर भी -12/7 है, प्लस 5/11 इधर नहीं है लेकिन इधर है, लेकिन दोनों को बराबर बता रहा है कि दोनों तरफ बराबर होना चाहिए। तो क्या लिख देंगे, ये वाला जो उठा के हम यहाँ लिख देंगे 5/-11, ये हो गया हमारा उत्तर। ठीक है प्यारे बच्चों, अब इसे देखो, ये क्या कर रहा है, यहाँ -10 दे रहा है, प्लस यानी खाली जगह दे रहा है, इधर देखना है इस वाले पोर्शन में। -10 यहाँ दिया गया भैया, प्लस दिया गया, प्लस यहाँ भी दिया गया, लेकिन 5/6 यहाँ तो दिया गया बट यहाँ नहीं है। -7/12 यहाँ भी दिया गया, यहाँ भी है। बोल रहा है दोनों तरफ बराबर होना चाहिए। तो भैया इस वाले को पकड़ ले, उठा ले, आ जाओ तुम इधर, क्यों इधर आ जाओ चलो जल्दी से। तो इसको उठा के यहाँ लिख देंगे। ये हमारा क्वेश्चन ये भी हो गया हल। आई होप प्यारे बच्चों ये दोनों क्वेश्चन भी आपको बड़ी आसानी से समझ में आएंगे। अगर इस तरीके से आप करेंगे तो एग्जाम पर जो है वो आपको पूरे नंबर देगा प्यारे बच्चों।